हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबों को। सबसे पहले मैं आपको मेरा यूट्यूब चैनल योगा गुरु डॉक्टर अनिल कुमार को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज दोस्तों मैं एक ऐसा चैप्टर लाया हूँ जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आज आप सभी जानते हैं कि अभी ठंडा का समय आ गया और आप अभी जो खतरा होने वाला है ठंडा के कारण वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण हो सकता है। आपका डायबिटीज़ के कारण ठंडा में बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। जिनको किडनी डिजीज है उनको खतरा के कारण जो है ठंडा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमने एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज लाया। जो आप सभी जानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर का मतलब होता है हार्ट प्लस ब्लड वेसल। हार्ट एंड ब्लड वेसल से जो बीमारियां होता है उसको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज आज पूरे ग्लोबल में जो मृत्यु का कारण है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण हो रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि आज बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रहा है। उन सबों में सबसे जो पहला कारण है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एक आम जन को भी जानना बहुत ज़रूरी है। खासकर हमारा देश जो भारत देश है, जो डेवलप कंट्री है, यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा यहाँ जो है गंदगी है, जिस कारण से हमारा लाइफ जो है बहुत ज़्यादा जो है अनस्टेबल हो गया है, जिस कारण से भी हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रहा है। तो ध्यान रखें कि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो मृत्यु दर का जो आज सबसे मुख्य कारण हो रहा है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सुनते होंगे कई सडन आदमी मर जा रहा है, कहीं हार्ट अटैक हो जा रहा है, कहीं हार्ट फेल हो जा रहा है। अब देखते होंगे कि अक्सर लोग कहीं से कोई घटना सुनता है, किसी प्रकार का सदमा वाला घटना सुनता है, अचानक भयभीत होता है। ऐसे कंडीशन में भी लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, उसमें डेथ हो जाता है। तो बहुत सा कारण है जिस कारण से आज हमें हार्ट का बीमारी हो रहा है और हम मारे जा रहे हैं। तो भाई हमें ये जानना जरूरी कि हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता क्यों है, ये हमें किस तरह डैमेज करता है, खासकर हमारे देश में कितना ज़्यादा ये हम सब लोग को डैमेज कर रहा है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इसे क्या करने से हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं करने से हमें नुकसान नहीं हो सकता है। तो इस सब को हम बताएंगे आज। पहला चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है वो बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। और इसका जो मुख्य कारण है उसका मुख्य कारण है आपके कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल को जमा होना, कोरोनरी आर्टरी में फाइब्रोसिस होना। इसके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो हमारे बीमारी को लाने के लिए खड़े हैं वो है स्मोकिंग। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिनको डायबिटीज मेलाइटस है, जिनको किडनी का बीमारी है, जिनको जो मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, जो गलत खान पान करते हैं, जिनका बैड लाइफ स्टाइल है, जो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जो रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे इसको ठीक करें, कैसे इससे बचे, मैं अभी बताऊंगा। देखिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक लाइफ स्टाइल डिजीज भी बोल सकते हैं। तो आज के दौर में जो है लोगों का मेंटल स्ट्रेस, बिजी लाइफ, इकोनॉमिकल डिमांड, फिजिकल इनएक्टिविटी, लोग फिजिकल वर्क करने से भागते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं। तो इस कारण से भी हमें हार्ट डिजीज बन रहा है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मॉडर्न मेडिसिन में ये हमारे लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। आप देख रहे होंगे, अगर एक बार आपका हार्ट डिजीज हो गया तो डॉक्टर कहते हैं लाइफ टाइम दवा खाना होगा, उसके बाद भी इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इसके लिए मैंने आसन लाया। और आसन आपको क्या करता है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं योगा का तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी बनाता है। आपके अगर ब्लड सर्कुलेशन में किसी बार का फाइब्रोसिस होता है तो वो ख़त्म कर देता है और कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता है, जिससे आपका हार्ट ब्लॉकेज नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में जो सबसे कॉमन डिजीज है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। वो भी दो प्रकार का होता है। एक नॉन कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है जिसमें हार्ट फेलियर वगैरह हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जो मेंटल स्ट्रेस के कारण अचानक होता है, सदमा के कारण अचानक होता है, डरने के कारण, जो पैनिक अटैक के कारण अचानक होता है, जिसे आपने देख लिया होगा कोरोना काल में। दूसरा होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण होता है। इसके अलावा भी कई हार्ट डिजीज है, जैसे आपका हार्ट फेलियर हो गया, आपका क्या बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज होगा, जो बचपन में गठिया होने के कारण हार्ट में छिद्र हो जाता है। उसके बाद पेरिकार्डाइटिस हो गया, उसके बाद आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, उसके बाद आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो गया, फ्लैट। इस तरह कई हार्ट ऐसी बीमारियां हैं जो हम सबों को मार रहा है। लेकिन इस सबों में सबसे जो बड़ा कारण है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज और नॉन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो
कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। और सबसे कॉमन कारण हमारे देश में हो गया, खासकर भारत में, जिनका उम्र 30 साल पार करते ही इसके जो है ज़्यादा चांसेस बनने लगता है कोरोनरी हार्ट ब्लॉकेज का। इसके पीछे एक ही कारण है, कोलेस्ट्रॉल का अधिक होना। तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है। देखिए, जब हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हम जब ओबेज हो जाते हैं तो हमारा कमर की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा BMI 25 से ज़्यादा हो जाता है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ है, अगर हमें डायबिटीज मेलाइटस है तो इससे भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल अधिक लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उससे भी हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ जाता है। अगर हमारा लाइफ बिजी हो गया है, इकोनॉमिकल डिमांड है, मेरे पास टाइम नहीं है कि फिजिकल वर्क करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो उससे भी हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं या मायोकार्डियल इंफेक्शन कहते हैं या इस्केमिया कहते हैं। उसके बाद आप जो है एक ये मेंटल स्ट्रेस तो बहुत ही कॉमन कारण है आज के दौर में, जिस कारण से यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो इन सबों के बचने के लिए हमने 4 आसन को लाया, जिसमें पहला आसन है अनुलोम विलोम, प्राणायाम जिसको कहते हैं। दूसरा आसन है त्रिकोणासन। तीसरा आसन है आपका सर्वांगासन। चौथा आसन है आपका सेतुबंध आसन। इसके अलावा कई आसन है जिसमें आप पदहस्तासन भी कर सकते हैं, वीरभद्रासन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 कॉमन आसन को लिया जिसको करके आप जीवन भर कोलेस्ट्रॉल फ्री रह सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं हो सकता है। दूसरा और कारण मैं बता रहा हूँ, फैमिली हिस्ट्री, जिसके फैमिली हिस्ट्री में अगर 45 साल से पहले कोई आदमी हार्ट अटैक से मरा है, सडन कार्डियक डेथ से मरा है, कार्डियक अरेस्ट से मरा है, तो उस परिवार में सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, उनके फैमिली में भी हार्ट डिजीज का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भाइयों, ध्यान रखें, हमारे प्रिय दोस्तों, ध्यान रखें ताकि आप जीवन में बच सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हार्ट डिजीज आज मॉडर्न मेडिसिन में बहुत महंगा है और सर्टिफिकेटरी भी नहीं है, इसे सर्टिफिकेशन नहीं होता है। इसके लिए आप आसन अपनाएं और अपने कोरोनरी ये ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी रखें, किसी प्रकार का फाइब्रोसिस नहीं होने दें और कोलेस्ट्रॉल को कम करें, जिससे आपको कभी भी हार्ट ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं हो। नेक्स्ट मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वो पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका, आप ध्यान रखेंगे, आपका जब कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कोई प्रकार का होता है, लेकिन हम लोगों ने 2 प्रकार से कॉमन लिया है, जिसमें एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लिया है, दूसरा है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे को जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल उसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल ही बोलते हैं, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में बहुत आसानी से जम जाता है। और रेड मीट, फास्ट फूड, बैड लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बढ़ता है। दूसरा है आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, अगर ये जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को कोरोनरी आर्टरी से जल्दी से सेपरेट करता है, निकालता है, इसलिए हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल करते हैं। देखिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है आपका, जो ये पुरुषों में और महिलाओं में जो लेवल होता है 160 से नीचे होना चाहिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है आपका 60-40 होना चाहिए पुरुषों में और 50 होना चाहिए महिलाओं में। और टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 से अगर ऊपर जाता है तो आपका हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का चांसेस बढ़ने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना प्रॉब्लम हमें हार्ट डिजीज के क्या क्या कारण हो सकता है। दूसरा आपका कमर, महिलाओं में खासकर कमर, अगर आपका 35 अगर महिलाओं में कमर ऊपर होने लगा तो समझो कि हार्ट डिजीज का बीमारी उनमें आना ही आना है। अगर पुरुषों में अगर 40 हो गया कमर का साइज, बेल्ट लगा रहे हैं, अगर 40 से ऊपर होने लगा तो समझ लिए कि आपको हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम आना ही आना है। तो इन सबों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, BMI, अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा हो गया तो बेसल मेटाबॉलिक जो इंडेक्स होता है, अगर आपको ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो ओबेज पेशेंट होते हैं, तो समझिए कि आपको हार्ट डिजीज होना ही होना है। तो भाइयों, इन सबों के बचने के लिए आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं है। खासकर ठंडा में आप बाहर नहीं टहल सकते हैं, बाहर नहीं दौड़ लगा सकते, बाहर टहलने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ठंड कारण में जिनको डायबिटीज़ है, जिनको किडनी का डिजीज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, उनको जिनको हाई बीपी है, मैंने बीपी के बारे में बताया हूँ, पहले भी मैं यूट्यूब में डाल चुका हूँ बनाकर, कितना खतरनाक है। अगर आपका बीपी मेंटेन नहीं है तो समझिए कि आपका हेल्दी हार्ट नहीं है। आपने अब देखा होगा, हमने जो यूट्यूब बनाया है हाई बीपी के बारे में, आप जब जैसे भी डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे हमारा वो यूट्यूब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग देखकर समझ सकते हैं कि बीपी हमारे लिए कितना खतरनाक है। अगर बीपी नॉर्मल नहीं है तो आपका हार्ट भी हेल्दी नहीं है। तो चलिए हम लोग अब आसन बताते हैं, और आसन के माध्यम से दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो 2 तरह का मेन कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। एक होता है आपका मैकेनिकल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कौन का क्या क्या होता है, आपका अचानक हार्ट फेल हो जाता है, आपका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है,
देखते होंगे। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, आपका कंडक्शन डिस्टर्बेंस होता है, अरेदमिया हो जाता है। कंडक्टर डिस्टर्बेंस भी दो तरह का होता है, एक देखिएगा, एक होता है बंडल ब्रांच ब्लॉक, एक होता है एबी ब्लॉक। बंडल ब्रांच जो है आपका QRX कम्प्लेक्स पर डिपेंड करता है, उसके नॉर्मल अबनॉर्मलिटी पर डिपेंड करता है। एबी ब्लॉक जो है PI इंटरवल पर डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि हमारा जो लीड होता है ECG में वो पे PQRST होता है। जैसे P को हम लोग आर्टेरियल कंट्रैक्शन बोलते हैं, QRS को वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन बोलते हैं, और T को जो है हम लोग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो PR क्या करता है हमको, PR क्या करता है हमको बंडल ब्रांच हमें PR क्या करता है, एबी ब्लॉक के इंडिकेट करता है, और QRS क्या करता है हमें बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में इंडिकेट करता है। ST क्या करता है हमें हार्ट अटैक के बारे में इंडिकेट करता है। तो इस चीज़ को हमें जानना जरूरी है। जो हमारे इस पर डॉक्टर है वो आपको बताएंगे कैसे हार्ट अटैक होने के बाद आपका ECG में चेंजिंग आ जाता है। तो और ECG में जो चेंजिंग होता है डॉक्टर ये भी बताते हैं कि ये कौन सा हार्ट अटैक है, ट्रांसमुरल है या सब इंडोकार्डियल है, ये सब वो बताते हैं। या किस तरह आपके कॉम्प्लिकेशन होने से आपका हार्ट कितना डैमेज हो रहा है, कंडक्शन डिस्टर्बेंस किस तरह हो गया, आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक किस तरह हो रहा है, कितना % ब्लॉकेज होने से सबसे ज़्यादा खतरा आपका हो सकता है, कैसे कौन स्थिति में आपको ऑपरेशन करना है। तो जीवन में ऐसा नौबत नहीं आए, इसके लिए मैंने आसन को लाया हूँ आपके लिए, और मेरा ड्रीम है कि घर घर मैं पहुँचाऊँ और लोग इसको अपनाएं। खासकर हमारे भारत देश जहाँ गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, डेवलप कंट्री है, जहाँ गंदगी ही गंदगी है, जहाँ लोग खान पान गलत तरीका से करते हैं, जिनका रहन सहन गलत है, जिनका जहाँ शिक्षा होते हुए भी अशिक्षित की तरह लोग रहते हैं, वहाँ हमने इसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सब तक पहुँचाने का, ताकि इसको अपनाएं, अपने हार्ट को हेल्दी रखें। तो चलिए मैं आसन बताता हूँ। मैं आसन शुरू कर रहा हूँ। पहला आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन क्या करता है, आपके हार्ट को एक्सपेंस करता है और लंग्स को एक्सपेंस करता है, जिससे आपका हार्ट का पंपिंग एक्शन बहुत प्रॉपर होने लगता है। और आप सभी जानते हैं कि पंपिंग एक्शन क्या करता है, हमारा हार्ट का फंक्शन है जो हमारे हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड जाता है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, प्लस फिर हमारे शरीर में ब्लड लाता है, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो हार्ट का जो एक्शन है पंपिंग एक्शन है, और जब हम त्रिकोणासन करते हैं तो पंपिंग एक्शन बहुत प्रॉपर होने लगता है, जिससे हमारा हार्ट हेल्दी हो जाता है। देखिए हम 45 डिग्री का पोज लेंगे, आराम से क्या करेंगे, देखिए आराम से। अब ये कर सकते हैं आराम से धीरे धीरे। इसको भी आप 20 मिनट से आधा घंटा कीजिए, बारी बारी से कीजिए, 1 से 2 मिनट होल्ड कीजिए। देखिए आराम से धीरे धीरे कमर को मोड़ते हुए आकाश की तरफ देखेंगे, हाथ को एकदम सीधा कर लेंगे। ऐसे थोड़ी होते, देखिए आराम से इसे कर लेंगे, फिर इससे कर लेंगे बारी बारी से, इस तरह 20 मिनट से आधा घंटा करेंगे। देखिए किस तरह हार्ट के पंपिंग एक्शन को ये बढ़ाता है, प्रॉपर करता है, जिससे आपका हार्ट मजबूत होने लगता है। आराम से इस तरह आराम से बारी बारी से करेंगे, और आप देखेंगे कि हार्ट किस तरह मजबूत होने लगता है। जब हार्ट मजबूत हो गया तो समझिए आपका शरीर मजबूत हो गया। दूसरा आसन जो है मैं बताऊंगा सेतु बंदासन। सेतु बंदासन क्या करेंगे, हम सो जाएंगे आराम से, सर के बल, देखिए पीठ के बल लेट जाएंगे, हार्ट के पंपिंग एक्शन को बहुत बढ़िया कर देता है। इसको भी 1 मिनट से 2 मिनट होल्ड कीजिए, इसको 20 मिनट से आधा घंटा कीजिए। आपको दूसरा तरीका से ये कर सकते हैं, ये इसको पकड़ लीजिए, देखिए दोनों हम एंकल को पकड़ लेंगे, ये पकड़ लीजिए आराम से, इससे भी उठ सकते हैं। देखिए इसको भी 1 से 2 मिनट होल्ड कीजिए और 10 राउंड कीजिए, 5 से 10 राउंड रोज कीजिए। देखिए आपका हार्ट ही नहीं शरीर के सारे सिस्टम ठीक कर देगा। ये ऐसे आसन है, इसको ब्रिज पोज बोलते हैं। देखिए आराम से धीरे धीरे आ जाइए, आराम से, फिर रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे पाँव को सीधा कर देंगे और शवासन में चले जाएंगे। थोड़ी देर शवासन में रहेंगे,
फिर हम आपको बताएंगे वो है ये सरमंगासन। सरमंगासन में क्या करेंगे, हम दोनों पैर को उठाते हुए ले जाएंगे और दोनों हाथ के थाई के पीछे रखेंगे, बटक के पीछे रखेंगे, सीधे कमर के पास हाथ को ले आवेंगे और चीन को हम छाती में टच करेंगे। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखें, जिनको हाई बीपी है वो ये सरमंगासन नहीं करेंगे। बीपी जब मेंटेन हो जाए तब इसको शुरू करेंगे, नहीं तो सेतु बंदासन करेंगे और त्रिकोणासन करेंगे। आयत प्राणायाम में अनुलोम विलोम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं करेंगे। सरमंगासन से डायरेक्ट आपका ब्लड जो है ब्रेन में आता है, हार्ट में आता है, लंग्स में आता है। देखिए धलासन इसको बोलते हैं। अब आराम से इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, उठाएंगे। देखिए फिर आराम से धीरे धीरे आएंगे, आराम से आएंगे। देखिए जिनको हाई बीपी है वो इसको अभी नहीं करेंगे, जब बीपी मेंटेन हो जाएगा तब शुरू करेंगे सरमंगासन। देखिए आराम से फिर शवासन में चले जाएंगे। इसको भी आप 5 से 10 बार करें, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट करके। अगर 2-2 मिनट करते हैं तो कम से कम 5 बार करिए, और 1-1 मिनट करते हैं तो 10 बार करने की कोशिश करें। देखिए पहले दिन से ही आपका बीमारी ठीक होने लगेगा। और आप सभी जानते हैं कि आसन से एक बीमारी के लिए करते हजारों बीमारियाँ ठीक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये करता है, हमारे हार्ट को कितना मजबूत करता है, हमारे पंपिंग एक्शन को कितना प्रॉपर कर देता है। जो जिसे स्टेमिक हार्ट डिजीज होता है, क्या होल्ड बैक ब्लड उसको बोलते हैं। स्टेमिया का मतलब होता है होल्ड बैक ब्लड। जब हमारा अरोटा से ब्लड शरीर में नहीं जाता है तो उसको हम हार्ट ब्लॉकेज बोलते हैं। तो ये क्या करता है, उसको बाहर भेजने लगता है, जिससे हमारा शरीर को प्रॉपर ब्लड मिलने लगता है, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड मिलने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं सरमंगासन। देखिए अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बाएं साइड होकर उठ जाएंगे आराम से। अब हम क्या करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। अब देखिए किसी भी आसन को करने से पहले आपको शरीर को वार्म करना बहुत जरूरी है। आसन को किसी भी आसन को करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि बॉडी वार्म करना जरूरी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 गिलास सुबह उठेंगे। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो मध और 1 नींबू, 1 चम्मच मध और नींबू निचोड़ लेंगे और सुसुम पानी में 3 से 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, जितना आपके टॉलरेबिलिटी है, धीरे धीरे बैठकर पी लेंगे। और आसन में आके शरीर को थोड़ा वार्म करेंगे। वार्म करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे या थोड़ा सा टहल लेंगे या पद्मासन लगा के बैठ जाएंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद जब शरीर वार्म हो जाएगा तब आप आसन शुरू करेंगे। तो चलिए मैं अनुलोम विलोम बताता हूँ। ये बहुत ही सुंदर प्राणायाम है जिससे आपका हार्ट के ब्लॉकेज अगर 3 महीना रेगुलर रोज 20 मिनट से आधा घंटा कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का हार्ट ब्लॉकेज है आपको खुल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आराम से हम अगर सुखासन में बैठते हैं, जो हमारी माँ बचपन में सिखाई है, पलथिया मार के बैठना। अगर पद्मासन में बैठते हैं तो पद्मासन में बैठ जाएगी। क्या करेंगे, पद्मासन लगा लेंगे। देखिए आराम से पद्मासन लगा लेंगे। देखिए पद्मासन में दोनों नी फर्श पर टच करना चाहिए। देखिए टच कर रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम जो ज्ञान मुद्रा लगाएंगे ये 3 उंगलियां टच होना चाहिए। देखिए आराम से इसको 3 उंगलियां टच लगा देंगे। अब एक ये हो गया। और शरीर एकदम रिलैक्स होना चाहिए, रिलैक्सेबल। कभी भी थके हुए कंडीशन में आपको आसन नहीं करना है। हमें ये ध्यान देना है कि हमारा बैक बोन हमेशा स्ट्रेट रहे, एकदम रिलैक्स है। देखिए एकदम सीधा रहेंगे। अब क्या करेंगे, एक नाक को हम बंद कर लेंगे, दाहिने हाथ से दाहिने नोस्ट्रिल को बंद कर लिए। आराम से सांस लेंगे एक रिदम में, और उसी रिदम में सांस छोड़ेंगे, हल्का सा होल्ड करके। देखिए
इसको एक रिदम में करना है, सांस लेना है, उसी रिदम में छोड़ना है, थोड़ा सा होल्ड करना है, एकदम रिलैक्स रखना है, शरीर को ये नहीं लगे कि हमें थक रहे। तो ये आपका आसन बहुत सुंदर तरीका से होगा और आपका किसी प्रकार का ब्लॉकेज जो हार्ट में कितना भी परसेंटेज में हो उससे कोई मतलब नहीं, खुल जाएगा। ध्यान रखें, हार्ट एक पंपिंग एक्शन का काम करता है और पंपिंग एक्शन तभी प्रॉपर हो सकता है जब आपके हार्ट की नली में किसी प्रकार का ब्लड वेसल में किसी प्रकार का गंदगी जमा नहीं हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो चाहे अन्य पदार्थ हो, उसके अंदर जमा नहीं हो, तभी आपका हार्ट प्रॉपर काम करेगा। इसके लिए हमें आसन से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। तो भाइयों, प्रिय दोस्तों, प्रिय बहनों एवं माताएं, ध्यान रखें और इसको खुद करें और पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे ग्लोबल में इसको फैलाएं ताकि हर लोग अपनाएं और दवा के उपयोग से बचें। धन्यवाद।